नर्मदा की स्थिति कैसी थी? युगांते समाप्नोते, अलग अलग कल्पांत में मैया की अलग अलग स्थितियों का वर्णन है। कहते एक बार क्या हुआ कि जब सब कुछ खत्म हो गया तो 36,000 वर्ष बीत गए। तो कुरुक्षेत्र में कई संत महात्मा महापुरुष थे। अब जितने भी महापुरुष थे वो सब मार्कंडी ऋषि की शरण में गए। किसकी शरण में? मार्कंडी ऋषि। और वो कहते हैं, हे भगवान, आप तो कई वर्षों से जीवित हैं, आपने यहाँ सब कुछ देखा है, आप बताइए कि हम हमारी क्षुधा, हम हमारी भूख को, प्यास को मिटाने के लिए कहाँ जाएं? क्या खाने पीने को कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गया। तो कहाँ? बोले अगर आप अपनी भूख प्यास मिटाना चाहते हैं तो आप इस कुरुक्षेत्र को छोड़ो, आप इस कुरुक्षेत्र को छोड़ो और दक्षिण में मां नर्मदा के तट पर चलो। मां नर्मदा सब कुछ प्रदान करने वाली है, वो आपको अपना आश्रय देंगे। उसी समय सभी संत महात्मा महापुरुष मार्कंडेय जी के साथ आ गए। जैसे ही आए तो मां नर्मदा के तट पर जो जैसा था उस भाव से रहने लगा। मां नर्मदा ने सबकी पूर्ति की, खाने को पीने को सब कुछ दिया। संत को जब कुछ नहीं मिला तो एक समय ये आया कि वो जाने भी लगे ऋषि महात्मा, लेकिन मां नर्मदा ने स्वप्न में दर्शन दिया और मां नर्मदा ने स्वप्न में कहा, बोले अरे संतों, अरे ऋषियों, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आप मेरे तट पे आ गए हो, मैं आपकी समस्त इच्छाओं की, जरूरतों की पूर्ति करूंगी। और वास्तविकता में ये देखना कि जो भी रेवा तट का वासी होगा, हो सकता है कि वो तकलीफ में व्यक्ति क्यों होता है? अपने कर्मों के कारण, भगवान के कारण नहीं होता। लेकिन जो भी रेवा तट का वासी होगा वो कभी भूखा नहीं मरेगा। वो भूखा उठेगा पर वो भूखा सोएगा नहीं। अगर उसका मैया पे भरोसा है तो, नहीं है तो भैया फिर तो घर का ही रोटी नहीं दे, बिना मांगे तो माई दूध नहीं दे। मांगना तो पड़ेगा पर भाव से। यहाँ कहते हैं सभी संत महात्मा ऋषि माँ का वचन सुनकर रुके। यहाँ से एक शिक्षा और मिलती है। कई लोग होते हैं जिनको स्वप्न में भगवान के दर्शन होते हैं ना, कई होते हैं। आपको होते हैं कि नहीं? इनमें से कई है कि नहीं कोई ऐसा? सब पापी हो। कि कभी हो तो जी हमको कल क्या रोटी खाई वो याद नहीं रहे तो सपने क्या याद रहेंगे? ऐसा तो नहीं है। चलो कोई बात नहीं होते तो भी अच्छी बात है। मान लो कभी भूत प्रेत के आने लग गए तो फिर बिस्तर छोड़ के भागोगे। पर जिसको होते, कई लोग ऐसे होते हैं जिनको भगवान के दर्शन होते हैं स्वप्न में। भगवान की कृपा से हमको भी हो जाते हैं, बताने नहीं चाहिए पर होते हैं। तो जिनको भगवान के दर्शन होते हैं, एक बात याद रखना कि बहुत ज्यादा सोचो विचारो मत, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या कारण होगा। भगवान के दर्शन हुए हैं तो उसको संकेत मानो कि भगवान की कृपा आप पर है। नहीं साक्षात्कार करवा रहे, कम से कम स्वप्न में तो आ रहे हैं। स्वप्न में भगवान अगर दर्शन दे रहे हैं तो किसी ना किसी कारण से दे रहे हैं। जब आपको स्वप्न में भगवान के दर्शन हो जाए, समझना अब हमारे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। आज प्रभु आए थे, आज भगवान के दर्शन, मैया ने स्वप्न में दर्शन दिए। यहाँ कहा गया कि जो नर्मदा के तट पे रहकर भगवान शिव शंकर की पूजन करता है, जो मैया की बालू से भगवान भोलेनाथ का निर्माण करता है और उनकी पूजन करता है, बोले उसके जीवन में आने वाले समस्त कष्टों को साक्षात भोलेनाथ दूर करते हैं।